हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल DIY टेक बाय रवि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रीज़। तो फ्रीज़ किस तरीके से काम करता है, फ्रीज़ किस काम में आता है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस तरीके का कोई डेटा है और इस डेटा में नीचे तक आप जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा रोज़ हैं। तो जब भी आप डेटा को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस कॉलम में कौन सा डेटा है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि ये है सम ऑफ इंटरेक्शंस, सम ऑफ कॉस्ट, सम ऑफ इम्प्रेशन। तो अभी तो मैंने पढ़ लिया, मेरे को पता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा ज़्यादा है या आप नीचे चले गए, अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलम किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम फ्रीज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉलम भी मल्टीपल है, तो अभी यहाँ पर सर्च कीवर्ड है प्लस यहाँ पर डेट भी हो सकता है। तो जब आप साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कौन से कॉलम में किस कीवर्ड का डेटा है। तो इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, इसी चीज़ को सही से देखने के लिए हम फ्रीज़ का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रीज़ हमें मिलता कहाँ पे। तो इसके अंदर आप व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद फ्रीज़ पेन। तो इसमें 3 ऑप्शन है, फ्रीज़ पेन, फ्रीज़ टॉप रो, फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। तो दोस्तों, जब आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ टॉप रो को फ्रीज़ करने की है देन आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जब आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करने की है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी रिक्वायरमेंट मल्टी रो एंड मल्टी कॉलम को फ्रीज़ करने की है तब आपको पहले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैं कहीं पे भी हूँ, मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम को फ्रीज़ करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम। अब मैं साइड में स्क्रॉल करूँगा तो ये पहला कॉलम फ्रीज़ हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम पे ही काम करेगा, इसमें आप मल्टी कॉलम फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं नीचे आऊँगा तो मेरा रो वाला डेटा जो है वो रो वाले जो हेडर्स है वो नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले अनफ्रीज़ करूँगा, फिर फ्रीज़ टॉप रो। तो टॉप रो फ्रीज़ कर दूँगा तो सिर्फ टॉप रो ही फ्रीज़ होगी। बट अगर आपका डेटा इस तरीके से है तो हमें थर्ड ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डेटा है, इस डेटा में मेरे को फर्स्ट टॉप 2 रोज़ को फ्रीज़ करना है, बट इसमें कॉलम मेरे को एक ही फ्रीज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी मेरा कर्सर है, मेरा कर्सर यहाँ पे मैं रख देता हूँ और उसके बाद मैं फ्रीज़ पेन पहले अनफ्रीज़ करता हूँ क्योंकि पहले फ्रीज़ किया हुआ था। अभी मैं फिर से फ्रीज़ करूँगा तो अभी देखिए यहाँ तक का सारा डेटा और ये ऊपर के 2 रो ये फ्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ पे था, यहाँ पे। तो आगे चलता हूँ मैं तो ये देखिए, इसी तरीके से नीचे चलता हूँ मैं तो ये देखिए। तो जब भी आपको फ्रीज़ करना है मल्टी कॉलम या मल्टीपल रो, पहले मैं अनफ्रीज़ करता हूँ, जब भी आपको फ्रीज़ करना है मल्टीपल कॉलम या मल्टीपल रो तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक आपको फ्रीज़ करना है। तो जब भी फ्रीज़ करें तो उस कर्सर को वहाँ पे रखें जहाँ पे उसके ऊपर का और उसके साइड का पार्ट, ये वाला पार्ट फ्रीज़ करना है आपको और ये वाला पार्ट फ्रीज़ करना है। तो मैं कर्सर को रखता हूँ यहाँ पे, फ्रीज़ पेन, फ्रीज़ पेन। तो अभी मैं नीचे आऊँगा तो डेटा बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अभी मैं साइड में आऊँगा तो डेटा बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।